नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में काम आने वाली दवा सेफोडोक्सिम टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में वे कब लेने की सलाह दी जाती है, तथा वीडियो के अंत में जानेंगे कि किन किन दवाओं के साथ में वे किन बीमारियों में इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सेपोडोक्सिम एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो कि थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की कैटेगरी में आती है। ये दवा ओरली प्रिपरेशन के रूप में ही काम में ली जाती है, यानी कि इसे टैबलेट व सिरप फॉर्म में ही दिया जाता है। इस दवा को हम सेपोडोक्सिम प्रोक्सेटिल के नाम से भी जानते हैं, तथा ये दवा ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में काम में लाई जाती है। सेपोडोक्सिम टेबलेट मार्केट में सेपोडोक्सिम 50 मिलीग्राम, सेपोडोक्सिम 100 मिलीग्राम तथा सेपोडोक्सिम 200 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अगर हम सेपोडोक्सिम टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड की गुड सेप टेबलेट, ल्यूपिन लिमिटेड की डॉक्सेप टेबलेट, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल की मोनोसेफ ओ टेबलेट, एल्केम लेबोरेटरीज की स्विच टेबलेट, सिप्ला लिमिटेड की सिफोप्रोक्स टेबलेट व सन फार्मास्यूटिकल की सिपोडेम 200 टेबलेट। इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि सेपोडोक्सिम के नाम से आने वाली दवा भी ले सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम सेपोडोक्सिम टेबलेट के प्रमुख यूजेज के बारे में बात करें तो इसका उपयोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी कि अगर किसी मरीज के लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो, यदि ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन डेवलप हो गई हो, या फिर किसी मरीज को न्यूमोनिया हो गया हो जिसके कारण मरीज को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, चेस्ट में पेन हो रहा हो, बुखार जैसा लग रहा हो, मरीज को बार बार खांसी आ रही है तथा साथ ही बलगम आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा सेपोडोक्सिम टेबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को फेरिंजाइटिस नामक बीमारी हो गई हो, जिससे गले के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस रहता है, कुछ निगलने पर दर्द रहता है तथा ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर बुखार भी आ सकता है, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है साइनोसाइटिस नामक बीमारी में। दोस्तों, साइनोसाइटिस के अंदर मरीज की आंखों के नीचे नाक के दोनों साइड में स्वेलिंग हो जाती है, जो कि इंटरनल रहती है और बाहर से दिखाई नहीं देती है, जिस कारण से मरीज की नाक का बार बार बहना या फिर नाक का बंद हो जाना, सिर दर्द रहना, मुंह में खारापन लगना, स्मेल नहीं आना आदि की शिकायत रहती है। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा सेपोडोक्सिम टेबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जिसे हम यूटीआई भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मरीज को बार बार पेशाब लगना, पेशाब में जलन होना, पेशाब करते समय दर्द होना आदि रहता है। तब ऐसी कंडीशन में भी ये दवा काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा इसका अगला उपयोग है गोनोरिया नामक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में, जो कि स्त्री तथा पुरुष दोनों में हो सकता है। इसमें पेशाब में दर्द व जलन होना, जननांगों में से पस टाइप तरल पदार्थ का निकलना आदि रहता है। तब ऐसी स्थिति में भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है मिडल ईयर इन्फेक्शन में, जिसे हम ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मरीज के कान में दर्द होना, कान से पस का बाहर आना और ज़्यादा मरीज के कान में दर्द होने पर बुखार का आना आदि रहता है। तब ऐसी कंडीशन में भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा इस दवा का उपयोग डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा स्किन इन्फेक्शन में भी किया जाता है और आफ्टर सर्जरी डॉक्टर द्वारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, सेपोडोक्सिम टेबलेट की डोज मरीज की एज, वेट व बीमारी की सीवियरिटी पर निर्भर करती है।
अगर हम इसकी सामान्य डोज की बात करें तो 100 मिलीग्राम की टेबलेट से लेकर 200 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। ब्रोंकाइटिस व यूटीआई में 100 मिलीग्राम की डोज दिन में 2 बार दी जाती है, जबकि लंग इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया व न्यूमोनिया कंडीशन में 200 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। दोस्तों, जितनी मात्रा में तथा जितने दिन तक डॉक्टर ने इसे प्रेस्क्राइब किया है उतनी ही मात्रा में इसे लेना चाहिए। इसे सामान्यतः 3 दिन से लेकर 5 दिन तक डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है और कुछ सीवियर इन्फेक्शन होने पर इसे 7 दिन से लेकर 14 दिन तक भी प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। इस दवा को गर्भवती महिलाओं व ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी दिया जा सकता है। दोस्तों, सेपोडोक्सिम टेबलेट को सामान्यतः लीवर डिजीज, इंटेस्टाइनल डिजीज, किडनी प्रॉब्लम, डायलिसिस के मरीज व सीजर डिसऑर्डर के मरीजों को नहीं दिया जाता है, अवॉइड किया जाता है। और अगर कोई मरीज पहले से ही वारफेरिन टेबलेट, फ्यूरोसिमाइड टेबलेट, एस्प्रिन, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर प्रीगाबेलिन टेबलेट ले रहा हो तो उसे भी इस दवा को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इसीलिए जब भी कोई दवा लें तो हमेशा अपने डॉक्टर को अपनी मेडिसिन हिस्ट्री के बारे में अवश्य बताना चाहिए। अगर हम सेपोडोक्सिम टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से कई बार डायरिया यानी कि दस्त लगना, एब्डोमिनल पेन होना, वोमिटिंग होना, अपच यानी कि इंडाइजेशन होना, गैस्ट्राइटिस होना, ड्राइनेस ऑफ माउथ होना, मुंह के अंदर छाले होना, हार्ट रेट का बढ़ना आदि हो सकता है। ये वाले साइड इफेक्ट या फिर इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सेपोडोक्सिम टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।